बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता है हर मामले में, ख्वाह वो घर हो, ऑफ़िस हो, कॉलेज, स्कूल कॉलेज, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कहीं भी अगर किसी बंदे को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। और नीचा दिखाने से मुराद नाज़रीन ये है कि उसको बेसिकली जो है वो उसका दिल तोड़ा जाता है, बार बार उसका दिल तोड़ा जाता है। तो ये अमल उन लोगों के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साथ दे और वो कामयाब हो जाएं, उन लोगों की निस्बत जो उनको नीचा दिखाते हैं। नाज़रीन, ये एक इंसान की फ़ितरत है कि इंसान हमेशा अपने आप को नुमायाँ करना चाहता है। आप दफ्तरों में भी देख लीजिए, एक ऐसा माहौल होता है कि एक बंदा काम करता है बड़ी मेहनत के साथ और उसके काम को उजागर नहीं किया जाता। जो ऊपर की मैनेजमेंट होती है वो अपने आप को उजागर करते हैं ताकि उनकी तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ सके। घर में भी ऐसे होते हैं, बाज़ बच्चे भी, बहन भाई भी आपस में, जो बहुत मेहनत करने वाला होता है वो सफाइयाँ करता रहता है, काम करता रहता है, और दूसरा बच्चा माँ बाप के सामने चार कुछ काम करके थोड़े थोड़े तो वो कहता है देखें जी मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, और माँ बाप समझते हैं कि ये बच्चा बड़ा होनहार है। ये एक चलता रहता है, ये एक हम लोगों की ज़िंदगियों में मामलात हैं। लेकिन मसला कहाँ आके पैदा होता है, जब बड़ों में ये चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाए। ख़ासकर अगर घर में कोई बहू है उसके साथ ऐसा हो रहा है, या एक सास है उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको हमेशा मतलब रुसवा किया जाता है, दुख दिया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप तो है ही पुराने ज़माने की हैं जी, अब वक्त बदल चुका, आप हमें ना सिखाएं, हम सीखे हुए हैं। और अगर सास सिखाए और बहू ये कह दे कि आप पुराने ज़माने की हैं, या अगर बहू सास से कहे ऐसा कर लें तो सास ये कह दे, ये चलता रहता है मामला। बहन भाइयों में भी होता है। तो नाज़रीन, ये अमल ऐसा है कि अगर आपको दफ्तर में, आपके वर्किंग प्लेस पर, किसी भी जगह पर, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए, हत्ता कि आप स्टूडेंट ही सही, अगर आपको इस तरीके से ख़ानदान में रुसवा किया जा रहा है तो बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा अमल है। आप ये अमल कीजिए और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कैसे कामयाबी भी अता फ़रमाएगा और उनके ऊपर हावी भी कर देगा। उनके ऊपर हावी यानी बेसिकली आप गलबा पा लेंगे। आसान लफ्ज़ों में अगर आप बताऊं, वो लोग जो आपको शर्मिंदा करते हैं, आप उन लोगों पर भी गलबा पा लेंगे। जी नाज़रीन, ये अमल ऐसा रूहानी अमल है। नाज़रीन, कुरान पाक की आयत के जो असरात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें चेंज होना शुरू हो रही होती हैं। आप गौर करें नाज़रीन कि आप देखें कहीं कोई जानवर मरा पड़ा होता है जंगल में, तो मेरे रब का निज़ाम है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जानवर गायब हो जाता है, डेड बॉडी उसकी गायब हो जाती है। ये नहीं कि उसको उठा के कोई ले जाता है, उसका एक अल्लाह ने सिस्टम बनाया होता है कि कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं, बाद में हड्डियां रह जाती हैं, वो भी मिल जाती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और आपको कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि यहाँ तो कोई मरा हुआ जानवर है ही नहीं है। वहाँ पर तो उल्टा वो जनाब जी पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी काम करता है, हम लोगों के जो मोइज़ात होते हैं कि वो मतलब चंद सेकंड में या एक मिनट में हो जाए या चंद लम्हों में हो जाए, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आहिस्ता आहिस्ता, आप देख लीजिए बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद लड़कपन आता है, थोड़ी सी जवानी आती है, फिर उसके बाद जवानी रिवर्स होना शुरू हो जाती है और वो फिर मुरझाया हुआ चेहरा हो जाता है बूढ़ों का। यहाँ झुर्रियाँ झुर्रियाँ, यहाँ भी झुर्रियाँ झुर्रियाँ, जैसे मुरझाया हुआ फूल होता है। तो ये अमल, इस अमल को भी कम से कम 60-70 साल लग जाते हैं इस अमल को भी होने में। लेकिन क़यामत वाले दिन इन अ पार्ट ऑफ सेकंड ये अमल होगा, ये बूढ़ा होने वाला क़यामत वाले दिन, यानी कि बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कुरान पाक में। ये हालात और वाक़यात होते हैं। तो आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ बड़ी ख़ास है और इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान अमल भी हो सकता है। आपके ऊपर बहतान है, आपको रुसवा किया जाता है, तो आपने ये जो आयत अभी स्क्रीन पर आने लगी हैं, आपने इस तरतीब से इनका अमल करना है। किस तरतीब से, सुनिए नाज़रीन। अमल करने का तरीका ये है, बेहतर यह है कि ये अमल एक ऐसे माहौल में किया जाए जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बाहर की आवाज़ें हों। जब आप अमल कर रहे हैं तो कोई आपको
چھیڑنے والا نہ ہو، کوئی بھی کچھ کہنے والا نہ ہو۔ عمل بہت تھوڑا ہے، تھوڑے سے چند منٹوں کا ہے، لیکن اس کے دوران فار ایگزامپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پڑھ کر لیں تو بہت ہی خاص ہے۔ سونے سے پہلے اگر یہ عمل کر لیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہے اور بہتر ہے۔ جب سارے سونے کے لیے چلے جائیں تو آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں آرام سے، اور اس کے بعد جو میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور باوضو ہونے کے بعد بیٹھ کے یا تو قرآن پاک لے لیں۔ قرآن پاک میں سورہ الروم کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ کون سی آیات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کون کون سی آیت کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ باقی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ تیار ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس کو آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے، 71 دفعہ الف لام میم۔ 71 دفعہ پڑھنے کے بعد 71 ٹائم اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک لفظ ہے بنصر اللہ، بنصر اللہ، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ بنصر اللہ، بنصر اللہ، بنصر اللہ، یہ 100 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو اگلا حصہ ہے آیت کا، اس کو آپ نے ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ وہ اگلا حصہ کیا ہے؟ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، یہ پڑھا۔ اس کے بعد ایک بار ہی اس کو پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے آگے کی آیت کا ایک لفظ ہے وعد اللہ، وعد اللہ، اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ وعد اللہ، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اس سے پہلے بنصر اللہ ہے کہ اللہ مدد دیتا ہے، اللہ مدد دے گا اللہ کی مدد سے، یعنی کہ اللہ کی مدد سے یہ کام ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وعد اللہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اگلی آیت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ کیا؟ لا یخلف اللہ، یہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ اب دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس عمل کو آپ نے کلوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ کا ایک دن کا ہو گیا عمل۔ اس کو آپ نے 5 دن کرنا ہے، 5 دن، صرف 5 دن کرنا ہے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے اور کرنے کا تو 7 دن کر لیجئے، طاق تعداد میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا 5 یا 7، 5 دن۔ یہ کیا ہے اتنا؟ مطلب آپ کو نہیں پتا، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب کیا ہے، اب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی، سب سے پہلے آگے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انشاءاللہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جان جائیں گے جب آپ یہ عمل کریں گے کہ کیا تبدیلی آ گئی ہے، کہ اب آپ کا ماشاءاللہ رعب دبدبہ ان پہ ہو گیا ہے، اور اب وہ آپ کو چھیڑیں گے بھی نہیں، تنگ بھی نہیں کریں گے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، میری تو سب عزت کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے، اور جس مقصد کے لیے عمل آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو خود معلوم ہے، یہ ذہن میں رکھ کے عمل کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔